नमो अध्यायणं नमो लोये पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव रहनाथ भगवान की 1008 देवादेव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पे अपना पद्म पुराण चल रहा है। और जिस पद्म पुराण में कल क्या देख रहे थे कि राजा दशरथ मुनि बन गए थे और मुनि बनने के बाद वह एक दिन बैठे बैठे ध्यान में चिंतन कर रहे थे। कैसा चिंतन कि यह जो संसार है, इस संसार की प्रत्येक वस्तु को मैंने बार बार भोगा है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मैंने जन्म न लिया हो, ऐसा कोई पानी नहीं है जो मैंने पिया ना हो, ऐसी कोई अग्नि नहीं है जहाँ मैं जन्मा ना हूँ। तो सारे संसार में मैं जो हूँ अनंत बार बार जन्मा मरा हूँ। और ऐसे चिंतन कर करके वह बैठे थे। तो यहाँ पे क्या चल रहा है तदनंतर पति के मुनि हो जाने और पुत्र के विदेश चले जाने पर अपराजिता सुमित्रा के साथ परम सुख को प्राप्त हुई। अब जो अपराजिता थी, अपराजिता कौन थी? अपराजिता कौन थी? बोलो नीरा भाई। अपराजिता राम की माता। तो राम जो थे वो कहाँ चले गए? वन को चले गए। और दशरथ जो थे वो कहाँ चले गए? तो वो दीक्षा ले ली उन्होंने। ठीक है। तो कौशल्या बोलो, अपराजिता बोलो। तो कौशल्या सुमित्रा के साथ परम शोक को प्राप्त हुई। सुमित्रा कौन थी? सुमित्रा नहीं, तुम लोगों ने पद्म पुराण नहीं पढ़ा? सुमित्रा कौन थी? सुमित्रा भरत की माता, ठीक है ना। और कौशल्या जो है वो राम की माता। तो दोनों बैठी बैठी क्या कर रही हैं? परम शोक को प्राप्त हो रही हैं। क्यों हो रही परम शोक को प्राप्त? क्योंकि पति भी चला गया, पुत्र भी चला गया। ठीक है। अब कोई हमारा सहारा नहीं है। जिनके नेत्रों से निरंतर आंसू झरते थे, ऐसी दोनों विमाताओं को देखकर भरत चक्रवर्ती की लक्ष्मी के समान विशाल राज्य को विष के समान दारुण मानता था। अब भरत को राज्य तो दे दिया, लेकिन भरत को राज्य चाहिए थोड़ी था। वो तो बैरागी था और उसको बैराग हो गया था। लेकिन बैराग के कारण वह भरत परम शोक को प्राप्त रहता था। उसको राज्य तो दे दिया, थोड़ा सा कम करके देखो तो वह परम शोक को प्राप्त रहता था। अथानंतर इस तरह उन्हें अत्यंत दुखी देख कैकेयी मन में दया उत्पन्न कर हुई, जिससे प्रेरित होकर उसने पुत्र भरत से इस प्रकार कहा कि ये भरत, यद्यपि तूने जिसमें समस्त संसार राजा नम्रीभूत है ऐसा राज्य प्राप्त किया है, तथापि वह राम और लक्ष्मण के बिना शोभा नहीं देते हैं। तूने राज्य तो प्राप्त कर लिया, किसने? भरत ने। लेकिन तुम्हारा जो राज्य है वो राम और लक्ष्मण के बिना शोभा को प्राप्त नहीं होता है। कौन बोला है? कैकेयी। ठीक है ना। कैकेयी भरत से बोल रही, जबकि जिस सारा कार्यक्रम किसने रचा था? तो कैकेयी ने रखा था। राम को जंगल में किसने भेजा? कैकेयी ने। तो कैकेयी ने पहले तो राम को जंगल में भेज दिया और अब क्या कर रही है? पछता रही है कि हे बेटे भरत, तुम्हारे जो राज्य है वो राम और लक्ष्मण के बिना शोभा को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें? नियम से भरे हुए उन दोनों भाइयों के बिना राज्य क्या, देश की शोभा क्या और तेरी धर्मज्ञता क्या? राम लक्ष्मण के बिना जी कोई राज्य मज़ा नहीं आता।
गांधी जी, 3 लोग की संपदा मिल जाए और कोई बोले कि एक काम करो, हम तुम्हारे सब बेटों को ले रहे, पत्नी को भी ले रहे और पूरे घाटोल की संपत्ति तुम्हें दे रहे, मजा आएगा? यदि परिवार नहीं है तो बिना परिवार के संपत्ति किस काम की? परिवार हो, सारे पुत्र हो, भाई हो, तो वो संपत्ति काम की है। और यदि पुत्र नहीं है, पति नहीं है, तो संपत्ति कोई काम की नहीं है। तो ऐसी वह बोल रही कि हे भरत, राम लक्ष्मण के बिना यह तेरा राज्य जो है वह शोभा को प्राप्त नहीं होता है और तू भी धर्मज्ञता को प्राप्त नहीं होता है। सुखपूर्वक बुद्धि को प्राप्त हुए दोनों बालक बिना किसी वाहन के पाषाण आदि विषम मार्ग में राजकुमारी सीता के साथ कहाँ भटकते होंगे? अब दोनों के दोनों राम लक्ष्मण राजकुमारी सीता को लेकर के जंगल में चले गए। अब कहाँ भटक रहे होंगे बता? कोई गाड़ी भी नहीं है, कोई घोड़ा भी नहीं है, जबकि सीता ने और राम लक्ष्मण ने सारे जीवन में कभी भी बिना गाड़ी घोड़ा के पैर नहीं रखा। हमारे पास कितनी संपत्ति होगी? कुछ नहीं है। राम लक्ष्मण के सामने हमारे पास कितनी है? उनके जो धनुष थे ना, वो धनुष ही सोने के थे और वो धनुष एक एक धनुष कितने किलो का? तो टनों का धनुष, 1000 किलो सोने के धनुष है तुम्हारे पास। ठीक है ना? तो उनकी संपत्ति के सामने हमारी संपत्ति तो कुछ भी नहीं लगती। लेकिन उनको भी कहाँ जाना पड़ा? तो जंगल जाना पड़ा। हाँ, तो कर्म गांधी जी किसी को नहीं छोड़ते, चाहे बलभद्र हो, चाहे नारायण हो, चाहे चक्रवर्ती हो। और चक्रवर्ती तो ठीक तीर्थंकर ही क्यों ना हो। हाँ, पारसनाथ के ऊपर पत्थर बरसे, क्यों बरसे? कर्म का कर्जा बाकी था। तो बिना कर्म का कर्जा चुकाए कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता है। तुमने करे हैं तो भोगना पड़ेगा, ऐसा नियम है। ठीक है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? सो उनके विरह में मृत्यु को प्राप्त ना हो जावे, इसलिए तुम शीघ्र ही उन दोनों को वापस ले आ। तुम क्या कर? भरत से बोल रही क्या कही कि एक काम करो, उनके वियोग में उनकी माताओं का प्राण ना निकल जाए, इसलिए तुम जल्दी से जाओ और राम लक्ष्मण को वापस ले आओ और उन्हीं के साथ सुखपूर्वक चिरकाल तक पृथ्वी का पालन कर। ऐसा करने से ही सबकी शोभा होगी। और ऐसा तू करेगा कि राम लक्ष्मण को वापस लेकर के और उनके साथ तू सुख से रहेगा, तभी तेरी शोभा प्राप्त होगी। रोशन भाई, हे सुपुत्र, तुम वेगशाली घोड़े पर सवार होकर जा और मैं भी तेरे पीछे आती हूँ। पहले तुम शीघ्रता से वेगशाली घोड़े के ऊपर बैठ के चले जा और मैं भी जो है तेरे पीछे पीछे आती हूँ। माता के इस प्रकार कहने पर भरत जो था बहुत प्रसन्न हुआ। वह साधु साधु ठीक ठीक इस प्रकार के शब्द कहने लगा तथा शीघ्र ही 1000 घोड़ों से युक्त हो राम के मार्ग में चल पड़ा। अब वो रथ में बैठ के जा रहा है। कितने घोड़े हैं उसमें? 1000 घोड़े जिस रथ में जुटे हुए हैं उस घोड़े पे बैठ के जा रहा। हमारे पास तो एक ही नहीं है एक आध घोड़ा। घोड़ा तो ठीक, गधा भी नहीं है। घोड़ा तो दूर की बात है। गांधी जी सत्य है कि नहीं? उनके तो एक रथ में 1000 घोड़े जुटे थे और उस रथ में बैठ करके गई। उस रथ में बैठ करके वह भरत राम लक्ष्मण को खोजने के लिए गया। किस रथ में? जिसमें 1000 घोड़े थे। और हमारे पास तो घोड़ा फिर गधा नहीं है ठीक है लेकिन अहंकार इतना है
कि जैसे संसार के स्वामी हम ही हों, है कि नहीं। जबकि भरत के पास इतना सारा होने के बाद भी, राम लक्ष्मण के पास इतना सारा होने के बाद भी वह तिनके के समान छोड़ करके जंगल में चले गए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो जे जा रहे अपना धनुष बाण उठा करके और जंगल में चले गए, इतनी संपत्ति थी। ठीक है, इसीलिए राम को आज पूजा जाता है। वह राम के पास से लौटकर आए हुए लोगों को आगे कर बड़ी उत्कंठा से पवन के समान शीघ्र वेगशाली घोड़े पर सवार होकर चला तथा कुछ ही समय में उस महाअटवी में जा पहुंचा जो हाथियों के समूह से व्याप्त थी और नाना वृक्षों के, जहाँ सूर्य का प्रकाश रुक गया था। वो वहाँ जाकर चला गया, शीघ्र ही पहुँच गया कहाँ पे, जहाँ राम थे। ठीक है, तो राम के पास शीघ्र ही पहुँच गया। और राम कौन से जंगल में थे, जिस जंगल में इतने वृक्ष लगे थे, इतने वृक्ष लगे थे कि सूर्य की रोशनी भी वृक्ष के वजह से नीचे नहीं आती थी। ठीक है, तो ऐसा घनघोर जंगल था कि इतने सघन वृक्ष थे कि सूर्य की रोशनी भी नीचे नहीं आती थी। वह तुरंत जाकर के वेगशाली घोड़े पर राम लक्ष्मण के साथ पास पहुंच गया और नाना वृक्षों के जहाँ कुछ सूर्य का प्रवेश रुक गया था, सामने भयंकर नदी थी। सो वृक्ष के बड़े बड़े लट्ठों से नावों के समूह को बांधकर उसका पुल बना दिया। सामने बड़ी सी नदी थी, अब आज तो सब जगह पुल बन गए, उसके बाद थोड़ी बंदी थी। सो क्या करते थे, लकड़ी के गट्ठे बनाते थे। देखें, पुल बांधना हो तो क्या करोगे, जंगल से लकड़ियां लाओ, बांध दो और बांध करके नदी में डाल दो, तो लकड़ी जो होती है वो डूबती नहीं है। तो उसके सहारे इस तरफ से उस तरफ पहुंच जाओ। तो पहुंच गया। वह मार्ग में मिलने वाले लोगों से पूछता जाता था कि क्या यहाँ आप लोगों ने एक स्त्री के साथ दो पुरुष देखे हैं। अब रास्ते में जो भी मिलता था तो पूछ लेते थे। क्या पूछते, अब पहले क्या ज़माना होता था ना, अपन कुछ दूसरे गांव में जाते थे गांधी जी, तो अब आजकल तो मोबाइल हो गया तो हेलो कर देते, हेलो, समझ रहे ना, कहाँ हो, हम यहाँ खड़े हैं। लेकिन उस समय तो कोई मोबाइल नहीं रहते थे, तो अपन गांव में नगर में लोगों से पूछते थे कि ये फलाने फलाने आदमी कहाँ रहते हैं। तो ऐसे वो भरत भी सब लोगों से मार्ग में जो भी मिल रहा था उनसे पूछ रहा था, क्या कि आप लोगों ने दो पुरुषों के साथ एक स्त्री देखी है क्या। हाँ, और उत्तर को एकाग्र मन से सुनता था और आगे बढ़ता जाता था। अथानंतर कुछ सघन वन में एक सरोवर के तीर पर विश्राम कर रहे थे तथा जिनके पास ही धनुष रखे थे, ऐसे सीता सहित राम लक्ष्मण को भरत ने देख लिया। एक सरोवर था, सरोवर के किनारे धनुष बाण, पहले तो धनुष बाण दिखे और धनुष बाण जैसे देखे तो वहीं पास में राम लक्ष्मण सीता भी बैठे हुए थे, तो वो भी दिख गए। और जैसे दिखा तो वहाँ चला गया। और राम लक्ष्मण सीता के कारण जिस स्थान पर बहुत दिन से पहुँच पाए थे, भरत उस स्थान पर 6 दिन में पहुँच गया। राम लक्ष्मण को तो गए कितने दिन हो गए, महीनों निकल गया। महीनों में जहाँ पहुँचे थे वहाँ पर कौन क्यों पहुँच गया, क्यों पहुँच गया, इनके पास वेगशाली घोड़े थे ना, बहुत पैदल पैदल गए थे तो उनको महीनों लगे थे, लेकिन इनके पास घोड़े थे तो फटाफट पहुंच गया। वह घोड़े से उतर पड़ा और जहां से राम दिख रहे थे उतने मार्ग में पैदल ही चलकर उनके समीप पहुंच गया। अब देखो, ये जो होती विनय होती है। यदि गुरु कहीं जा रहे हो और गुरु दिख जाए तो फिर उतने जहाँ से दिख गए वहाँ से फिर वाहन को छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब गाड़ी में बैठे, अब तुम्हारे यहाँ राजस्थान में तो एक परंपरा है, बेचारे गाड़ी में मुंडी हिलाते हैं ऐसे, गाड़ी से भी नहीं उतरते, नमोस्तु करेंगे तो ऐसे गाड़ी में ऐसे करेंगे, मुंडी हिला देंगे। तो ये परंपरा ठीक नहीं है, समझ रहे ना। जहाँ गुरु दिख गए तो कम से कम, जब पूर्व काल में भी अपन ने देखा है कि राजा शरण के पास वनपाल क्या लाया,
चारों गत ऋतुओं के फल फूल लाया, छहों ऋतु के फल फूल लेकर के राजा शरण्य को भेंट करे, और राजा शरण्य को पता चला कि तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, तो उसने अपना सिंहासन छोड़ करके और 7 पग आगे चल करके और वहीं से नमस्कार किया। दिख नहीं रहे थे। जब सौधर्मेंद्र का सिंहासन हिलता है तो सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञान से जानता है क्या कि तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है, तो वहीं से सिंहासन छोड़ करके और 7 पग आगे जा करके और नमस्कार करता है। अब देखो तुम्हारे यहाँ वो आदमी चला गया ना गाड़ी लेके, अभी वो आया था, उसने गाड़ी में ऐसे मुंडी हिला दी। समझ रहे ना, ये जो है अभिनय का चिन्ह है जी। अंदर में भाव नहीं है ना, भक्ति नहीं है ना, तो आदमी क्या है कि वहीं से ऐसी मुंडी जय राम जी कर ली। तो ये जो है अभिनय है। तो कभी भी मूल बात ऐसी है कि राम भरत ने क्या किया, जहाँ से उनको राम दिख गए वहाँ से वो घोड़े पे से उतर पड़ा, और उतर करके धीरे धीरे पैदल चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो विनयवान है। ठीक है ना, तो इसलिए तुम्हारे इनका क्या नाम, शांति भाई। ठीक है, तो ऐसा करना चाहिए जी, अपनी विनय का चिन्ह है। कभी भी गुरु हैं या कोई अपन मंदिर के सामने से निकलते हैं, तो मंदिर के सामने से निकलने के लिए यदि कोई मंदिर पड़ रहा है तो गाड़ी में से उतर के, चलो नहीं है समय बानी जाओ, तो वहाँ उतर के नीचे नमस्कार तो कर लो। नहीं माने स्तंभ दिख रहा है, जैसे अपन यहाँ से जा रहा है रोड से, पता है जैन मंदिर है, तो कम से कम गाड़ी में से उतर के नमोस्तु तो कर लो भगवान को। है हाँ, अपने अंदर की भावना होती है। अब मंदिर है तो तुमने ऐसे मुंडी हिला दी, तो मुंडी हिलाने से कोई काम होता नहीं है। ठीक है, तो ये परोक्ष विनय और प्रत्यक्ष विनय, ऐसे विनय के भेद हैं। ठीक है गांधी जी, तो ये परोक्ष विनय है। और जितनी विनय करोगे, विनयो मोक्ष द्वारम, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? विनय जो है, हाँ, विनय जो है मोक्ष का द्वार है। जितनी ज़्यादा विनय होगी उतने जल्दी मोक्ष पहुंच जाओगे, और जितनी कम विनय होगी उतने समय बाद मोक्ष को जाओगे। ठीक है, तो जल्दी मोक्ष जाना है तो अपने जीवन में क्या करो, विनय लाओ। विनय जो होता है वो मान को दबाता है। जो मानी आदमी होगा वो विनय नहीं कर पाएगा, घमंडी होगा तो विनय नहीं कर पाएगा, और यदि सरल आदमी होगा तो वो जल्दी से विनय कर लेगा। तो राजा दशरथ यहाँ भरत क्या कर रहे कि भरत ने देखा कि राम दिख गए, तो वहीं से वह घोड़े से उतर गया और उतर करके पैदल ही मार्ग पर चलने लगा, और राम के समीप पहुंचा तथा उनके चरणों का आलिंगन कर मूर्छित हो गया। मूर्छा आ गई, मूर्छा आ गई मतलब बेहोश हो गया। होता है, अभी हम बड़ौदिया से आए तो बड़ौदिया में लोग इतने रो रहे थे, इतने रो रहे थे कि घड़ा भर जाए, आंसुओं से मटके भर जाए। समझ रहे ना, इतने रो रहे थे। और लोग बोले बोले महाराज, इतने लोग तो महाराज के बिहार में हमने पहली बार देखे, आज तक इतने लोग नहीं आए। ठीक है, पूरे गांव के लोग, मुश्किल है गांव में 2-4 ही बचे हुए हों, पूरे गांव के लोग और जितनी महिलाएं थीं उनके तो बिल्कुल आंखें लाल हो गई थी रो रो करके। क्यों हो गई थी? वो तो अंदर से स्नेह हो जाता है। महाराज इतने दिन से रुके थे, जुड़े हुए थे तो रुके रुके हुए थे तो स्नेह हो गया, तो स्नेह के कारण जो है खूब रो रहे थे। तो ऐसे जो राम भरत था, भरत को राम के साथ स्नेह था, तो वह जैसे ही राम दिखे तो वहाँ जा कर के मूर्छित हो गया। तदनंतर राम ने थोड़ा सा पानी डाल करके भरत को सचेत किया। सुक्रम से वार्तालाप कर नम्रीभूत होकर हाथ जोड़ सिर से लगा, इस प्रकार कहने लगा कि हे नाथ, राज्य देकर आपने मेरी क्या विडंबना कर दी। हे नाथ, मैं तो सुखी था और सुख का जीवन दे रहा था, और तुमने हमारे ऊपर क्या किया, इतने बड़े राज्य का भार धर दिया, और भार धर के मेरे जीवन में विडंबना ला दी। अब देखो, जो आदमी, उसको लालसा तो थी नहीं कि हमें राज्य मिल जाए,
तो राज्य मिल जाए मतलब राज्य को भी वो क्या सोच रहा है कि ये विडंबना है। विडंबना है मतलब संकट आ गया है। ठीक है, तो उसको तो नहीं चाहिए था। तो क्या बोल रहा है कि आपने राज दे करके क्या विडंबना की। आप ही न्याय के जानने वाले अतिशय निपुण हो, उत्तम चेष्टाओं के धारण करने वाले, आपसे पृथक हो रहकर मुझे यह राज और जीवन से ही क्या प्रयोजन। राज्य से तो ठीक, आज तो देखो भाई भाई लड़ पड़े, 100 रुपया उसको ज़्यादा मिल गया, इसको कम मिल गया तो लड़ पड़े, इसको ज़्यादा कैसे मिल गए। अब वो क्या बोल रहा है कि हे भ्राता, आपको छोड़ करके मुझे राज्य से ही मतलब नहीं है, राज्य से तो क्या जीवन से ही मतलब नहीं है। आपको छोड़ करके मेरा जीवन निस्सार है, जीना बेकार है। इतना चारों भाइयों में प्रेम था, रोशन भाई, भाई भाई में इतना प्रेम था कि मैं एक दूसरे के भाई को छोड़ करके जीवित रहना मेरा कोई मतलब नहीं। हे प्रभु उठो, अपनी नगरी को चलें और मुझ पर प्रसन्नता करो, समस्त राज्य का पालन करो। तुम राज्य का पालन करो, हमें नहीं करना राज्य का पालन। गांधी जी तुम्हें करना कि नहीं करना। हाँ, तो आज आज तो क्या हो रहा है, कुर्सी की भीड़ है। हाँ, पद मिल जाए तो कोई छोड़े नहीं, और छोड़े तो ठीक। पद के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जो करना पड़े सो वो करने को तैयार हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ भरत क्या बोला, हमें पद की आकांक्षा नहीं है। हे भ्राता तुम चलो और चल करके अपना राज्य संभालो। मुझे सुख की अवस्था देखो देओ, मैं आपका छत्र धारण करूंगा। तुम बैठना, हम क्या करेंगे, छत्र पकड़े रहेंगे। ठीक है, शत्रुघ्न चमर ढोलेगा, और लक्ष्मण जो है उत्तम मंत्री मंत्री होगा। लक्ष्मण को मंत्री बनाना और शत्रुघ्न चमर ढोलेगा, और मैं जो हूँ तुम्हारे सिर पर छत्र लगाऊंगा। चलो तुम तो। मेरी माता पश्चाताप रूपी अग्नि से अत्यंत संतप्त हो रही है, और आपकी और लक्ष्मण की माता भी निरंतर आंसू बहा रही है। लक्ष्मण की माता कौन थी, सुमित्रा, और राम की माता कौशल्या। ठीक है, तो दोनों क्या कर रही, रो रही हैं। जब तक भरत इस प्रकार कह रहा था तब तक सैकड़ों सामंतों के मध्य गमन करने वाली कैकई वेगशाली घोड़े रथ पर सवार होकर तुरंत वहां आ पहुंची। दोनों की वार्तालाप चल रही थी, दोनों एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। इतने में कैकई वहां पर आ गई, और राम लक्ष्मण को देखकर इसका हृदय बहुत भारी शोक से भर गया, और हाहाकार करती हुई और दोनों का आलिंगन कर चिरकाल तक रोती रही। कितने काल तक तुम लोग रोए रोए कभी चिरकाल तक। तो वह क्या कही, राम लक्ष्मण का आलिंगन करके चिरकाल तक रोती रही कि हमसे जो है गलती हो गई। तदनंतर जो विलाप करती करती अत्यंत खिन्न हो गई थी, ऐसी कैकई आंसू रूपी नदी की धारा टूटने पर, यानी इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे कि आंसुओं की नदियां बह गई। इतने देर तक वो रोई। क्रम से वार्तालाप कर इस प्रकार बोली कि हे पुत्र उठो, नगरी को चलो, छोटे भाइयों के साथ राज्य करो। तुम्हारे बिना मुझे यह सब राज्य वन के समान जान पड़ता है। तुम नहीं हो तो यह जो है राज्य कैसा जान पड़ रहा है, वन के समान जान पड़ रहा है। तुम अतिशय बुद्धिमान हो, तुम भरत तुम्हारी शिक्षा के योग्य है, अर्थात इसे शिक्षा देकर ठीक करो। स्त्री पने के कारण मेरी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई थी, मैंने इस कुकृत्य को क्षमा कर दो। मैं जो हूँ स्त्री हूँ, और स्त्री की बुद्धि क्या होती है, भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है, तो वह क्या कही बोल रही, क्या बोल रही, क्या कही कि मेरी बुद्धि स्त्री पर्याय के कारण भ्रष्ट हो गई थी। है, हाँ, तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तुम एक काम करो,
मेरी इस गलती को क्षमा कर दो, और क्षमा करके तुम एक काम करो, लौट चलो और मुझे क्षमा करके और तुम फिर से राज्य करो। तदनंतर राम ने कहा कि हे माता, क्या तुम नहीं जानती, क्षत्रिय स्वीकार कार्य को कभी भी अन्यथा नहीं करते। अब बताओ, अपन लोग बोलते हम क्षत्रिय हैं, है कि नहीं है? तो क्षत्रिय जो होता है, क्षत्रिय के प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हे माता, क्या तुम नहीं जानती, क्षत्रिय के, हाँ राम अपनी माता से बोल रहे कि हे माता, क्या तुम नहीं जानती, एक बार जो कार्य स्वीकार कर लिया उसे पूर्ण करते हैं, उसे अन्यथा नहीं करते। जब तक काम पूरा नहीं हो जाए, प्राण जाए चले जाएं, है प्राण जाए चले जाएं, लेकिन जो एक बार वचन दे दिया है वह वचन पूरा करके ही रहूंगा। ये पिता की अपकीर्ति जगत त्रय में ना फैले, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। मेरे पिता तो जंगल चले गए, मुनि बन गए, और वह मेरे लिए, भरत के लिए राज्य दे गए थे, और यदि मैं भरत का राज्य उससे ले लूंगा और मैं राजा बन जाऊंगा, तो इस तीनों लोगों में क्षत्रिय वंश की हंसी होगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि देखो, कहीं भी संसार में कोई घटना घट जाए, लेकिन वहां पूछने तो कोई जाता नहीं है। लोग क्या करते हैं, अपनी मनगढ़ंत बातें बनाते हैं। हाँ, तो लोगों को तो कुछ पड़ी नहीं है, लोग तो अपने देखो बातें बनाने में खूब होशियार हैं, और एक की 10 और 10 की 50 बना लेते हैं, और पूछने करने तो कोई भी नहीं जाता कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, कैसे हो गया। जमाने की यहाँ की यहाँ, यहाँ की यहाँ, यहाँ की यहाँ बना लेंगे। महाराज का कहीं जैसे अंतराय हो जाए, अब महाराज का तो अंतराय हो गया, तो महाराज तो बेचारे आकर के कमरे में बैठ गए, अब वो कहाँ जाएं बताओ, गांधी जी कहाँ जाएं। अब महिलाएं इतनी बातें बनाएंगी, अरे वो तो धागा था, रेशा था, जटा था, ये था, वो था, और सारे नगर में बात फैल जाएगी कि महाराज की आंखें कमजोर हैं इसलिए उनको दिखा नहीं था। समझना। तो सही है कि नहीं? अब कोई देखने तो जाएगा नहीं, पूछने जाएगा नहीं, वो तो एक ने कहा से दूसरे ने, दूसरे तीसरे ने, और सारे नगर में हल्ला फैल जाए कि महाराज को जो है दिखा नहीं है, इसलिए महाराज को अंतराय हो गया। तो बातें बनाने के लिए लोग संसार की बातें बना रहे हैं। तो रामचंद्र जी क्या बोल रहे हैं कि हे माता, यदि मैं राज्य ले लूं तो ये तो कोई नहीं देखेगा कि माता रो रही थी, शोक मना रही थी, भरत भी शोक मना रहा था, इसलिए राम ने राज्य ले लिया। सारा संसार तो यही बोलेगा कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके और राम ने भरत से राज्य छीन लिया। और मेरा जो कुल है, कौन सा कुल? रघुकुल, ठीक है, क्षत्रिय वंश। यह क्षत्रिय वंश तीनों लोकों में क्या होगा? लज्जित हो जाएगा। तो इसलिए तुम जानती हो कि एक बार मैंने वचन दे दिया है। कि कैसे इतना कहकर उन्होंने भरत से कहा कि हे भाई, तुम बेचित्र अथवा दुविधा को प्राप्त मत हो। यदि तू अनाचार से डरता है तो यह अनाचार नहीं है। यदि तू अनाचार से डरता है तो यह अनाचार नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं इस कार्य की तुझे अनुमति देता हूँ। तो मैं स्वयं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं बड़ा भले हूँ, लेकिन मैं तुमसे स्वयं बोल रहा हूँ कि तुम एक काम करो, राज्य संभालो, ठीक है, तुम्हें अनुमति देता हूँ। अब ऐसा बताओ, आज के समय में कोई कर सकता क्या है? हाँ, आज के समय में एक भाई दूसरे भाई को अपना राज्य दे सकता क्या कि चलो तुम ले लो, हमें नहीं चाहिए। इतना कहकर राम ने मनोहर वन में सब राजाओं के समक्ष भरत का पुनः राज्याभिषेक कर दिया। उसी जंगल में जो सारे सामंत थे, राजा थे, उन राजाओं के बीच में रामचंद्र जी ने भरत का फिर से राज्याभिषेक कर दिया कि मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ। राज्याभिषेक कर दिया मतलब अपनी स्वीकृति और दे दी कि जाओ तुम राज्य करो, हम तुम्हें अनुमति दे रहे हैं।
तदनंतर कैकई को प्रणाम कर सांत्वना देते हुए बार बार संभाषण कर भाई का आलिंगन कर बड़े कष्ट से सबको वापस विदा किया। और इस प्रकार माता और पुत्र अर्थात कैकई और भरत सीता सहित राम लक्ष्मण को यथायोग उपचार कर जैसे आए थे वैसे चले गए। राम लक्ष्मण वहीं बैठे रहे। कैकई सीता नहीं, कैकई और भरत जैसे आए थे वैसे लौट करके वापस चले गए और गए नहीं। अथानंतर भरत पिता का सम्मान राज्य पर प्रजा पर राज्य करने लगा। अब भरत भी समझ गया कि अब कोई उपाय नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, राज्य करना ही पड़ेगा। तो वह लौट करके आया और राज्य करने लगा। उसका राज्य समस्त शत्रुओं से रहित तथा समस्त प्रजा को सुख देने वाला था। तेजस्वी भरत ने अपने मन में असहनीय शोक शल्य को धारण कर रखा था, इसलिए ऐसे व्यवस्थित राज्य भी उसे क्षण भर के लिए संतोष नहीं देता था। उसके अंदर में एक शल्य बैठी थी। कौन सी शल्य? राम लक्ष्मण इस राज्य को छोड़ करके चले गए मेरे कारण, मेरी माता के कारण। ऐसी शल्य उसके अंदर में बैठी थी। तो उस अंदर में बैठी शल्य के कारण वो क्या कर रहा था, एक क्षण के लिए भी संतोष को प्राप्त नहीं हो रहा था। यानी राज्य तो कर रहा था और राज्य करते करते सब कुछ कर रहा था, राज्य के सुख भी भोग रहा था, लेकिन भोगते भोगते भी अंदर में संतोष को प्राप्त नहीं हो रहा था। वह तीनों काल अरनाथ भगवान की वंदना करता था। तीनों काल क्या करता था? अरहनाथ भगवान की। तुम्हारे यहाँ भी अरहनाथ का चैत्यालय है, और वहाँ भी अयोध्या में भी किसका था? अरहनाथ का था। ठीक है। अब अरहनाथ के बाद कौन से भगवान आते हैं? मल्लीनाथ के बाद तो ये जो हुए ये किसके काल में हुए? मुनि श्रवेतनाथ की हुए। ठीक है। लेकिन उस समय भी अरहनाथ का मंदिर चलता था। भोगों से सदा उदास रहता था और समीचीन धर्म का श्रवण करने के लिए मंदिर जाता था। समीचीन धर्म का